समाज की सुंदरता वो पड़ोसियों से होती है। भाई एक आदर्श पड़ोसी कैसा होता है, वो आदर्श घर कैसा होता है। शहरों में चले जाइए, अपार्टमेंट में चले जाइए, तो नीचे के अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनको 3 तल्ला ऊपर के अपार्टमेंट कौन लोग रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, हमें उनके बारे में कदापि मालूम नहीं होता है। झारखंड स्ट्रीम न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं इस्लामिक एकेडमी में, जो कि सौदागर मोहल्ला रामगढ़ में स्थित है। यहाँ पे जमात इस्लामी के द्वारा एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया आज, प्रेस मीट। इस्लामी एक ऐसा संगठन जो कि किसी भी एक समाज को एक शेप देती है। इसमें कई विंग्स हैं। एक जमात इस्लामी का मेल विंग है, जिसको एक फीमेल विंग है, एक गर्ल्स का, एक बॉयज़ का, सबका अलग अलग नाम है। जमात इस्लामी मेल का है, जिसमें जो नौजवानों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एसआईओ नाम है। बच्चों पे भी काम करती है, सीआईओ का नाम से उसे जाना जाता है। यहाँ पे अभी जो समाज का जो तश्कील हुआ या जो किया जा रहा है, इसमें अभी जो है वो सेल्फ जो लोग अभी जो अपने खुद के अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में ही आज सोचा जाता है। जैसे मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा करियर और मेरा पैसा, मेरा हर कुछ मेरा, मतलब सब कुछ जो खुद के बारे सोचा जाता है, उसके लिए जमात इस्लामी ने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए ताकि वो अपने पड़ोस और पड़ोसियों के लिए वो सोचा जा सके। इसी के मद्देनज़र में आदर्श पड़ोस आदर्श समाज नाम का एक टॉपिक है। एक स्लोगन के तहत यहाँ पे एक आज प्रेस मीट रखा गया है। उसी प्रेस मीट में यहाँ पे जमात इस्लामी के लोग हैं, जो आप डिटेल में बताएंगे कि इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, इस प्रोग्राम का क्या व्यू है और क्यों ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये 10 दिनों का जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारा डिटेल है जो इन लोगों के द्वारा बताया जाएगा। आप अभी देखेंगे कि जो प्रेस मीट होगा उसमें एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। कुछ हम भी सवाल पूछेंगे जिसका उन लोगों के द्वारा जो उत्तर लिया जाएगा। आगे चलते हैं और प्रेस मीट ज्वाइन करते हैं। शाखा की ओर से की गई है। जमात इस्लामी हिंद एक सोशल, सामाजिक और पूरे मुल्क में अपने कार्यक्रम के तहत ये चल रही है। ये आज हम लोग जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कल से हमारा एक देशव्यापी अभियान 21 से लेकर के 30 नवंबर तक 10 रोज का आदर्श पड़ोस है, आदर्श समाज, एक राष्ट्रव्यापी अभियान कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। उसी के क्रम में, उसी के संदर्भ में हम आज का ये प्रेस वार्ता और आज की गुफ्तगू आपके सामने रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समाज का निर्माण घरों से होता है, देश का निर्माण समाज से होता है। सोसाइटी और समाज की बुनियादी इकाई, बुनियादी पत्थर घर होता है। हम सब जानते हैं कि समाज का निर्माण घरों से होता है। घरों से मिलकर, परिवार से मिलकर, खानदान से मिलकर समाज का निर्माण होता है। और घर पूरे समाज में एक ही घर नहीं, कई घर होते हैं, कई खानदान होते हैं, सब अगल बगल मिलकर रहते हैं, जिनको हम पड़ोस कहते हैं। जिनको अगर घर के अंदर का माहौल अगर साफ सुथरा और प्रेमीय रहता है, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के संदर्भ में एक दूसरे के साथ प्यार, स्नेह, मोहब्बत रखते हैं, तो घर की सुंदरता इसी से आती है। लेकिन समाज की सुंदरता वो पड़ोसियों से होती है। वो, और जब समाज की सुंदरता होती है तो उसकी महक और उसकी खुशबू पूरे देश में और पूरे राज्य में, पूरे मुआशरे पर फैलता है उसका, और एक स्वच्छ मुआशरा, एक स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। ये अभी इस समय हम देख रहे हैं कि हालात ने हम लोगों को इतना गंभीर बना दिया है, इतना अपने आप में मगन रहने की वजह से हम इतना इस तरह हो गए हैं कि घर से बाहर की दुनिया को हम बहुत ज़्यादा झांक नहीं पाते हैं और देख नहीं पाते हैं।
बगल में रहते हुए हम लोग आस पड़ोस के लोगों को नहीं जानते हैं, वो दूरी बन जाती है और इस दूरी की वजह से आपस में गलतफहमियां भी फैलती हैं, एक दूसरे को शक की नज़र से देखते भी हैं और अगर कोई बात पैदा होती है तो वो दिल में बैठ जाती है वो, और फिर यही धीरे धीरे यही चीज़ें पूरे समाज में फैलती है और हम एक दूसरे से कटने लगते हैं। इस वक्त का समाज, इस समय का समाज, इस समय की सोसाइटी इसी प्रकार से है और हम धीरे धीरे हम दूर होते जा रहे हैं। हम एक दूसरे के विचारों को सुनना, एक दूसरों के विचारों को समझना, एक दूसरे को दिलों को समझना, एक दूसरों को समझना, उनसे बात करना, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। इस मटेरियलिज्म दौर में हर कोई बस इसी की चिंता लगा, हम कैसे कमाएं और कैसे हमारा घर भरे। पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमें हमारी नज़र इस पर हम नहीं जाती है, हम सब अपने आप में मगन हैं। ये धीरे धीरे दूरी बढ़ती जा रही है, समाज की दूरी बढ़ती जा रही है। इस वजह से माहौल में भी चीज़ें हम देखते हैं, वो शांति, वो अमन, प्यार, मोहब्बत की जो लहर होनी चाहिए, जो नहरें होनी चाहिए, वो नहरें धीरे धीरे मूंद होती जा रही हैं। जमात इस्लामी हिंद ने इस गहरी समस्या को समझा और इसी एहसास के पेश नज़र उसने कहा कि भाई एक आदर्श पड़ोसी कैसा होता है, वो एक आदर्श घर कैसा होता है, भाई एक आदर्श पड़ोसी कैसा होता है, वो एक आदर्श घर कैसा होता है। और पड़ोसी के हम एक दूसरे के अगल बगल में रहते हैं तो उनके हुकूक होते हैं, क्या उनके कर्तव्य होते हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं, हम एक दूसरे को जानें और समझें और आपस में जो रिश्ते जो बनते और जो बिगड़ रहे हैं उन बिगड़ते हुए रिश्तों को बनाने की हमें फिक्र करनी चाहिए। तो इस अभियान का उद्देश्य यही है कि आपस के बिगड़ते हुए रिश्तों को इस अभियान के ज़रिए से दूर किया जाए। ये अभियान हमारा कल से शुरू हो रहा है और 30 तक चलेगा। इस बीच में हम घर घर जाकर इस संदेश को पहुंचाएंगे, सभाएं होंगी और कई प्रकार के अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी किए जाएंगे, बच्चों के दरमियान भी, औरतों के दरमियान भी, बड़ों के दरमियान भी, रिश्तेदारों के दरमियान भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। अभी हमने आपके सामने बताया ये कि आज से हम 10 साल और 20 साल पहले हम लौट जाएं तो हमें अब देखेंगे कि हम एक दूसरे के घरों के बारे में जानते थे, पड़ोस को हम समझते थे, जानते थे। ये एक दूसरों के बारे में हम जानते थे, उन क्या दुख है, दर्द है, क्या परेशानी, हम सब समझते थे। ये धीरे धीरे 10 साल पहले चीज़ें चले जाइए और 10 साल आज के हालात का मुआवजा कीजिए तो बहुत फ़र्क नज़र आएगा। हम बगल में रहते हुए भी हमारे पड़ोस में कौन लोग रहे हैं, क्या उस घर की समस्याएं हैं, क्या उनकी दुख तकलीफ, हम उनमें शरीक नहीं हो पाते हैं। शहरों में चले जाइए, अपार्टमेंट में चले जाइए तो नीचे के अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनको 3 तल्ला ऊपर के अपार्टमेंट कौन लोग रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, हमें उनके बारे में कदापि मालूम नहीं होता है। ये प्रोग्राम जो चलेगा तो उसके लिए मुस्लिमों मतलब पड़ोसी जो मुस्लिम होंगे या गैर मुस्लिम या सब जो भी जातीय धर्म के लोग हैं सभी लोगों के लिए इस तरह प्रोग्राम शामिल होंगे या सिर्फ नहीं नहीं नहीं, जमात इस्लामी हिंद हमने कहा एक सोशल संस्था है, ये रिफॉर्मर संस्था रिफॉर्म करती है ये। तो इसमें हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जो लोग भी रहते हैं, वो चाहे वो हमारे नन मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे आदिवासी भाई हों, चाहे सिख भाई हो, जो भी रहे, हम चाहते हैं कि उनके साथ एक रिश्ता, एक अच्छा संबंध हमारा बने, एक रिश्ता बने। तो ये कार्यक्रम सिर्फ मुस्लिम भाइयों के दरमियान ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में जो भी रहते हैं, जो पड़ोस में उनका जो दायित्व है, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को हम उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसमें मुस्लिम और नन मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, अभी हमने शुरू में बात आपसे की थी ये कि ये देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। ये तो पूरे देशव्यापी स्तर पर है ये, तो राज्य में भी, हर राज्यों में भी, देश भर में भी और फिर हमारे रामगढ़ शहर में भी, क्योंकि यहाँ भी एक इकाई है तो उसका कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। ये आप लोग डोर टू डोर जाएंगे या फिर कुछ और प्लान है? नहीं, दोनों प्रोग्राम है। 10 रोज़ का जो हमारा कैंपेन है, ये मुहिम है, ये
अलग अलग प्रोग्राम लिए हुए हैं। उसकी तफसील हमने अभी जो प्रेस नोट में उसका आपको मिल जाएगा उसमें। घर घर डोर टू डोर कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम भी हमारे हमारे पास भी है। हम भी जाएंगे और हमारी जो वीमेन विंग्स है वो भी जाएंगे अपनी बहनों के दरमियान में, हम भी जाएंगे अपने भाइयों के दरमियान में। तो डोर टू डोर कॉन्टैक्ट का प्रोग्राम भी है। पार्टी भी करेंगे हम लोग और कॉर्नर मीटिंग और चौक चौराहों पर हम लोग इस तरह की सभाएं भी करेंगे। बच्चों के द्वारा अनेक जो कल्चरल प्रोग्राम है उन कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन भी किया जाएगा। ये अभियान जो चल रहा है ये तो अभियान की बात हुई वगैरह, लेकिन जमात इस्लामी हिंद एक ऐसी संस्था है जिसका एक विभाग है खिदमत खल्क, जन सेवा। इस जन सेवा के अंतर्गत हम लोग चाहे वो मुस्लिम बच्ची हो या नन मुस्लिम बच्ची हो, अगर आर्थिक संकट आता है तो और हमारे पास लोग आते हैं तो आर्थिक संकट हम लोग दूर भी करते हैं उनकी। कोई अगर गरीब है, बेवा है, बेरोज़गार है और एक एक्सीडेंटल केस अगर हुआ किसी वजह से भी तो उसकी सहायता भी उसके अनुसार की जाती है। चाहे बच्चे हैं जिनका शिक्षा दीक्षा का अगर प्रॉब्लम आ रहा हो, उनकी फ़ीस का प्रॉब्लम आ रहा हो या एग्ज़ामिनेशन उनका नज़दीक हो, फ़ीस नहीं भर पा रहे हो तो उसकी भी संस्था सहायता करती है।